रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास में आपकी टीचर हीरा सदीक। तो बच्चों, ये आपकी इस्लामियात की बुक है। तो हमने इस्लामियात का जो फर्स्ट चैप्टर था वो पढ़ लिया था। आज हम इस्लामियात का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और वो है अरकान इस्लाम। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो अकायद पर था, यानी इस्लाम के अकायद के बारे में हमने पढ़ा था। इस्लाम के कितने अकायद थे? 5 अकायद। तो आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है अरकान इस्लाम। तो मैं रीडिंग करूँगी, आपने मीनिंग साथ साथ नोट करते जाना है। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। ये एक सच्चा दीन है। इस्लाम दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की हर तरह से रहनुमाई करता है। रहनुमाई यानी रास्ता दिखाता है। अरकान रुकन की जमा है, जिसका मायने है सतून या किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा। हम आम लफ्ज़ों में बुनियाद कह सकते हैं। जिस तरह एक इमारत सतूनों के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी ख़ास सतूनों पर कायम है। ये सतून दरअसल वो अहम इबादात हैं जिनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन इबादात को अरकान इस्लाम कहा जाता है। बच्चे हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 सतून खड़े हैं। ये 5 सतून जो हैं ये इस्लाम की 5 अहम इबादात हैं जो इस्लाम की बुनियाद कहलाती हैं। तो मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि बच्चे, जब भी कोई भी शख्स इमारत तामीर करता है तो पहले उसकी छत या उसकी दीवारें खड़ी नहीं करता, बल्कि सबसे पहले वो सतून खड़े करता है। क्योंकि अगर वो बग़ैर सतून के छत या दीवारें खड़ी करेगा तो बहुत जल्द उसके गिर जाने का ख़तरा है। लेकिन वो क्या करता है कि अपनी दीवारों और छत को मजबूती देने के लिए, अपनी इमारत को मजबूती देने के लिए सबसे पहले सतून कायम करता है, और फिर जितने उसके सतून मजबूत होंगे उतनी ही इमारत में मजबूती होगी। तो इस्लाम की मिसाल भी एक इमारत से दी गई है कि जिसके सतून 5 अरकान हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। और वो 5 अहम इबादात हैं जिनका अदा किया जाना हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब वो देखेंगे वो कौन कौन से हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान ये हैं: तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, हज अदा करना। तो बच्चे, अब हम इनकी तफसील को देखेंगे तो आपको समझ आ गई होगी कि इस्लाम की जो मिसाल जो है वो एक इमारत से दी गई है। तो अब जो सतून हैं, जो 5 अरकान हैं, उनकी हम तफसील को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे पास जो पहला रुकन है वो क्या है? तौहीद और रिसालत की शहादत। तौहीद, अल्लाह ताला पर ईमान। रिसालत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। शहादत, गवाही देना। शहादत यानी गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की गवाही देना और ज़िंदगी में अपनाना हर मुसलमान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। जैसे पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले कलमे को कलमा तौहीद कहते हैं। कलमा तौहीद भी कहते हैं और कलमा शहादत भी कहते हैं। तो बच्चे, ये हमारे इस्लाम का पहला रुकन है और हर मुसलमान का इसको दिल से अपनाना और इस पर अमल करना अव्वलीन फ़र्ज़ है। सलात, नमाज। नमाज दीन इस्लाम का दूसरा अहम तरीन रुकन है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। नमाज मुसलमानों पर रोज़ाना 5 बार फ़र्ज़ है। नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी यानी चाबी है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज कायम करने की आई है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, यानी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया नमाज है। तीसरा हमारे पास जो रुकन है वो क्या है? ज़कात। ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाक होना या बढ़ने के हैं। ज़कात एक माली इबादत है जो हर मुसलमान अपने माल के कुछ हिस्से से मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है। ज़कात भी इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक है। अल्लाह ताला की अता करदा रिज़्क़ में से उसकी रज़ा की खातिर उसके रास्ते में माल खर्च करना भी बहुत आला दर्जे की इबादत है। अब जो है चौथा रुकन है हमारे पास वो क्या है? रोज़ा। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। उसके लफ्ज़ी मायना रुक जाना, ठहर जाना। इस्लाम में रोज़े से मुराद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रुके रहना रोज़ा कहलाता है। रोज़ा हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आकिल यानी अक्ल रखने वाला, समझदार इंसान रोज़े की हालत में सारा दिन भूखा प्यासा रहता है।
اس لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اسلام کے اہم ترین رکن میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں نمود و نمائش دکھاوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ آخری جو ہمارے پاس رکن ہے وہ کیا ہے؟ حج کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس مال و دولت ہو، مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت یعنی طاقت کس چیز کی؟ مال و دولت ہوتے ہوئے بھی استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید یعنی سزا ہے۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ بندگی یعنی عبادت کا، یعنی حج سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آئندہ گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اور حج اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی عبادت کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو بچے، ہم نے اسلام کے 5 ارکان کو پڑھا ہے، تو یہ اسلام کے بنیاد ہیں اور ان کو ادا کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے لازم ہے، اور اسلام کی عمارت جو ہے انہی 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اللہ حافظ۔